अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक डिजिटल अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी कैन मास्टर से। तो मैंने अपने चैनल में पहले एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया था कट का। उसकी भी अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है और ये उससे बढ़कर है। इसमें फीचर बहुत ज़्यादा है फीचर इसमें, तो आपको मुकम्मल फीचर के बारे में समझाऊंगा इसमें जो जो फीचर हैं और कैसे आप एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। और आपको कैनमास्टर डाउनलोड कहाँ से करना है, वो भी विदाउट वाटर मार्क। देखो तो वाटर मार्क जो ऊपर लिखा नज़र आता है मेड बाय कैनमास्टर, और उसके लिए कोई मसला तो नहीं है, लेकिन ये है कि लिखने में अच्छा नहीं नज़र आता कि वो लिखा नज़र ना आए। आज मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे ख़त्म हो जाएगा। और मिलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पूरा गौर से देखना है ताकि आप एक अच्छे एडिटर बन सकें और फाइवर से या इसी तरह के मुख्तलिफ वेबसाइट से आप पैसे कमाने के भी काबिल बन जाए। तो इसी तरह बस देखते रहिए हमारे वीडियो को। हेलो दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम ज़ाया किए हो। तो यहाँ पर मैं कैनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये कैनमास्टर हमने ओपन किया हुआ है, तो इसको हम बैक करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पर यहाँ पर न्यू ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी वीडियो है उसके साइज़ मिल सकते हैं कि आप किस साइज़ में बनवाना चाहते हैं वीडियो को। अगर आप यूट्यूब के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये साइज़ बेहतर है, अदरवाइज़ आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसको पहले क्लिक किया हुआ, तो क्रिएट पर आपने नीचे यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। नीचे आपने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी तस्वीर हैं, फोटेज हैं वगैरह, वो सब आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ। तो ये वीडियो हमने अगर जो वीडियो रखनी है तो यहाँ पर हम उसी पर क्लिक करेंगे। उसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख रहे होंगे वीडियो को। तो अगर अभी आपको सबसे पहले आप ऑप्शन देख रहे होंगे मीडिया में यहाँ पर आप कोई भी दूसरी तस्वीर अगर यहाँ पर लगा सकते हैं और फिर इस पर आपने क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सामने सबसे पहले जो ऑप्शन आता है रिप्लेस का मतलब है इसकी जगह पर अगर कोई और वीडियो रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो खुद ब खुद हट जाएगी। और दूसरे नंबर पर है टर्म एंड स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके सामने ये वीडियो ओपन हो चुकी है और इसका ये कोई हिस्सा ख़राब है, आप देख सकते हैं कि हमारे अभी हम अगर ये काटना चाहें तो यहाँ पर आपके सामने पहले टर्म लेफ़्ट है, यानी लेफ़्ट हैंड वाला जो भी है वो कट जाएगा। अब यहाँ से हम अगर इस तरफ लेफ़्ट में काटना चाहते हैं, यहाँ से मतलब कि यहाँ पर इस तरफ काटना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला हिस्सा ख़त्म। तो अगर यहाँ से आप राइट पर काटना चाहेंगे तो राइट पर जैसे क्लिक करेंगे तो राइट वाला ख़त्म। हमारे पास इतनी बच चुकी है स्क्रीन। तो अगर आप यहाँ पर गाइस अगर दरमियान से आप कहीं भी किसी छोटे टुकड़े को काटना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर आप थर्ड वाले नंबर पर यानी स्प्लिट पर यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये इस तरफ वाला जो है वो अलग हो जाएगा और जितने तक आप काटना चाहेंगे वहाँ पर रख कर और यहाँ पर दोबारा से आपने स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर देने के बाद दोबारा से आप वहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक इस तरफ आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये कूड़ादान वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये हमारा टुकड़ा कट चुका है गाइस। और ये अगर आप फिर से पहले वाला टुकड़ा वापस लाएंगे तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हम पहले की तरह हमने वीडियो कर दी है। आप सोच रहे होंगे पहले की तरह वीडियो कैसे करनी होती है, वो ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस। ये वाला आपकी जो पहले वीडियो हो चुकी है काम, उसको दोबारा वापस लाता है। और दोबारा से हम इसी पर क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन समझाएंगे। और दूसरे नंबर पर है स्लिप पर अगर आप यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह करना चाहें तो इसको कहते हैं स्लिप। तो गाइस इसको हम नहीं करना चाहते और आपको दूसरे समझाते हैं। और अगर आपने साउंड इसकी कट करनी है, अगर आपको साउंड का मसला है, थोड़ी आ रही है या ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर आप इस फर्स्ट वाले नंबर पर जो है आप को दिख रहा होगा मिक्सर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ऐप में आपको साउंड के ऑप्शन से भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है।
क्लिक कर देने के बाद जहाँ पर आपको वॉल्यूम वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप उसको 200 पर लाएंगे तो ये फुल हो जाएगी। अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो साउंड वाला प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो चुका है। और अगर यहाँ पर आप इसका साउंड कट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसको बिल्कुल 0 पर ले आएँ, इसका साउंड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसका नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 100 पर हम रख देते हैं। और गाइस आगे आपने जाना है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन स्पीड का। स्पीड वाले ऑप्शन में आपने जाना है और यहाँ पर स्पीड में क्लिक करना है। स्पीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप किसी भी वीडियोस की स्पीड कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको कम करेंगे स्पीड को तो ये हमारी वीडियो बड़ी होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता से चलेगी। और अगर आप वीडियो को मुकम्मल खामोश कराना चाहते हैं तो यहाँ पर म्यूट ऑडियो पर आपने क्लिक करना और इसको ऑन कर देना, ये हमारी ख़त्म हो जाएगी इसकी जो आवाज़ है। और हम पीछे वापस चलते हैं और स्पीड की उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। सबसे पहले रिप्लेस हमने समझाया था, टर्म एंड स्प्लिट पर समझाया था, सिर्फ पर समझाया था, मिक्सर समझाया था, स्पीड समझाया था। इसमें अगर कोई ऑप्शन हो तो आप दोबारा से रिप्ले वीडियो कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है रिवर्स का। रिवर्स का आपको पता ही होगा, अगर आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं। हम भी रिवर्स नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो सकती है। रिवर्स करेंगे तो आगे वाला टुकड़ा पीछे जाएगा और पीछे वाला सामने आ जाएगा, इससे रिवर्स हो जाएगी आपकी वीडियो। और पेन एट जूम हमारे 4th नंबर पर हमारा जो ऑप्शन है वो पेन एट जूम है। और अगर आप चाहते हैं वीडियो को शुरू में ये इस तरह जूम हो जाए और बाद में आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाती जाए तो आप यहाँ पर पेन एट जूम करते हैं और आपको चला भी दिखाते हैं। और एंड पोजीशन में आप पेन एट जूम जैसा करना चाहें वैसा ही रख सकते हैं। और अभी भी हम इसको जूम करेंगे और अभी आपको चलाकर भी दिखाएंगे गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारा आगे जाना स्टार्ट हो चुकी है वीडियो। और इसी तरह आप पिन एट जूम भी कर सकते हैं और इसी तरह आप सब चीज़ कर सकते हैं। और अभी के लिए हम इसका पिन एट जूम जो है वो ख़त्म कर देंगे और पहले वाले की तरह कर देंगे गाइस। तो यहाँ पर हम पीछे इसको वापस ले आते हैं अपनी जगह पर। तो गाइस इसी तरह आप पेन एट जूम आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर आपको मिररिंग का ऑप्शन है, अगर आप वीडियो को इसी तरह आगे पीछा करना चाहें और ये आप देख सकते हैं इस तरफ आ जाती है, अगर हम मिरर करेंगे और अभी इस तरफ आ जाएगी। और अगर आगे नीचे ऊपर करना चाहें भी आप इसी तरह यहाँ से आप कर सकते हैं। और रोटेट यहाँ पर करना चाहें भी कर सकते हैं आप इसी तरह से। तो हम पहले वाली पोजीशन में लाकर खड़ा करेंगे तो आप गाइस इसी तरह से आपको ये रोटेट और मिररिंग वाला ऑप्शन समझ आ गया होगा। और 5वें नंबर पर हमारा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत से फ़िल्टर हैं। अगर आप इसका कलर बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, खूबसूरत करना चाहें, जो भी आप कलर देना चाहें दे सकते हैं गाइस। तो अभी के लिए हम कोई कलर देंगे, ये कलर हमने मीन के दे दिया। और अभी आप देख सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी हो गई है हमारे पास। तो जो हमारे पास है 5th नंबर का ऑप्शन है वो एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ब्राइट को हम अभी अगर आप यहाँ पर मीन के आप अगर यहाँ पर आप ब्राइट बढ़ाना चाहते हैं आप इसी तरह बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम थोड़ा कम करेंगे ताकि मेरी वीडियो बेहतर बन सके। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है और यहाँ पर आप इसको भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा आप अपने हिसाब से आप इसको कम भी रख सकते हैं और कम थोड़ा रखना चाहिए, वो वीडियो के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से आपको देखना चाहिए। और इसको आप अगर बढ़ाएंगे तो इसी तरह सुर्ख हो जाएगा कलर और इसको पीछे करेंगे तो इसी तरह वाइट हो जाएगा। मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। और इसी तरह आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ड्रामा वगैरह की वीडियो हैं तो आप इनको कम ज़्यादा करना चाहिए ताकि कॉपीराइट का कोई मसला ना बन सके। तो गाइस इसके बाद हमारे जो आता है वो आता है क्लिप ग्राफिक्स। इसी पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे और जहाँ पर हम इनको ट्राई भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं वीडियो को शुरू होने से पहले आप जहाँ पर ये आप रेड लाइन रखना चाहेंगे वहाँ पर आपको यहाँ से शुरू होगा। अभी यहाँ पर हम रेड लाइन रखते हैं और यहाँ पर आप ड्राइवर लगा देते हैं। आप गाइस इसी तरह की हमारे जो वीडियो है वो उसी पूरी वीडियो में ये चलना शुरू हो जाएगा। ये आपको इसी तरह का कोई ये दिख रहा है।
तो गाइस इसी तरह आप चला सकते हैं। और ये ऊपर से नीचे यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कुछ, अगर आप लिखना चाहें, या आप यहाँ से ऐसी तरह कोई अगर टाइप करना चाहें तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं गाइस और इसको पीछे करेंगे। और यहाँ पर अगर आप कोई और लगाना चाहें भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह अगर कोई राइट करना चाहें अपनी वीडियो के अंदर अपना नंबर वगैरह कुछ और राइट करना चाहें, आप इसी तरह राइट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं रखना चाहें तो यहाँ पर हम नॉन कर देते हैं। और जो 6-7 नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है वो है वॉइस का। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये इस तरफ आपको किनारे में, वीडियो के किनारे में आपको एक हल्का सा जो ब्लैक कलर का ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस। तो यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं, हल्का सा जो ब्लैक कलर है वो आपको दिखाई देगा। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो सफेद हो जाती है। और इसी तरह हम भी इसको ऑफ कर देते हैं, अगर आप इसको करना चाहें भी कर सकते हैं। तो जो हमारा 8 नंबर पर ऑप्शन है वो वॉल्यूम एम्प्लॉयड है। तो हम वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मेल फीमेल की आवाज़ में चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और EQ का ऑप्शन है तो यहाँ पर ये हमारा है। इसी तरह हमारा ये भी आवाज़ का है, अगर आप आवाज़ को जैसे आप रखना चाहें वैसे ही रख सकते हैं आवाज़ को। तो अभी के लिए हम थोड़ा वॉल्यूम इसका कम कर देते हैं और अभी आपको चला कर दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, अभी इनको हम चलाएंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल पर चलाएंगे। तो गाइस ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है और इसी तरह आप कोई भी रख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर अभी के लिए हम नॉर्मल ही रख देते हैं क्योंकि हमें ये ज़रूरत नहीं है। तो नीचे जाएंगे रिवर्ब में भी इसी तरह का ऑप्शन है। आप यहाँ पर भी आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ से आप इस वीडियो का साउंड जो है वो अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑडियो आपको यहाँ पर नीचे शो हो रही होगी। यहाँ पर ये इसी वीडियो की वॉल्यूम है वो जब बाहर निकल कर आ चुकी है हमारे पास। और तीसरे नंबर पर जो है इसका अगर आप वॉल्यूम को चेंज करना चाहें, वॉइस को चेंज करना चाहें, मीन के आप देख सकते हैं इसी तरह आपको मीन की जो सिस्टर इसी तरह के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं अगर आप किसी को प्रैंक करना चाहते हैं। तो इसी तरह हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो आखिरी नंबर पर है ट्रांसकोड। तो ये एक ट्रांसकोड है, इसने अपने ऐप का, ये भी आपको मैं एंड में समझाऊंगा गाइज। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको इजीली समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे पहले आप जैसे इस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो इसी तरह आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। तो एंड में आपने जाकर यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। तो अभी इसके बाद हम आपको जो समझाने वाले हैं, पहले हमने वीडियो पर क्लिक करना समझा था और अभी आपको ये ऑप्शन समझाएंगे, मीडिया वाला, लेयर वाला, ऑडियो वाला और रिकॉर्डिंग वाला। और यहाँ पर आप लाइव अगर ऑडियो मीडिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी तस्वीर वगैरह आपके इससे आगे टच कर सकते हैं। मीन कि अभी मैं कोई भी टच करना चाहूँगा तो ये कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी फेसबुक से नहीं, सॉरी ये वीडियो है बड़ी सी, तो यहाँ पर मैं कोई भी ऐसे उठा लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल इमरान की एक तस्वीर पड़ी हुई है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे ये तस्वीर आ चुकी है। इसी तरह अगर आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहा होगा एक छोटा सा ये डॉट की तरह, तो इसी को मैं आपको बताता हूँ। ये है आपकी वीडियो को खूबसूरती के लिए। अगर आप इसके दरमियान में आप कोई चीज़ लिखना चाहें या ऐसे कोई भी ये लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं चलाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज। इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपने मीडिया समझ लिया होगा। इसके बाद आपको गाइज दिख रहा होगा लेयर वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप ओवरले यानी रखते हैं, ओवरले आपने बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा। और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ आप कोई स्क्रीनशॉट वगैरह रखना चाहें, कोई भी ऐसी चीज़ चलाना चाहें जो आपकी वीडियो को इस तरफ या उस तरफ चलना शुरू हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये मैं इसके इस तरफ ये चलाना चाहूँ, ये जहाँ पर स्टेलमेंट करना चाहूँ कर सकता हूँ गाइज। तो अभी के लिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और मीडिया पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आप जो भी रखना चाहें ये वीडियो के ऊपर आप रख सकते हैं। इसके बाद है इफेक्ट वाला ऑप्शन। इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर आपने कोई चीज़ ब्लर करनी है। मीन के अभी मैं आपको अपना ये काइनमास्टर है, यहाँ पर आप गाइस मैं ब्लर करना चाहता हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ ये सारी ब्लर हो रही होंगी, अभी आपको दिख रहा होगा गाइस। तो इसी तरह आप ब्लर कर सकते हैं। जहाँ पर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन होगा, इफेक्ट में आप ब्लर कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ आप छुपा सकते हैं जो आप नहीं दिखाना चाहते। मीन के मैं इस तरह वाला अभी छुपाना चाहता हूँ, तो इफेक्ट पर क्लिक करूँगा। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जो चीज़ ब्लर करना चाहूँ, अभी आपको दिख रहा होगा कितना साफ। और अभी यहाँ पर मैं इसको ऊपर लाऊँगा तो ये फिर से मज़ीद ये आप देख रहे होंगे इतना ख़राब हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो इसी तरह आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं गाइस। इसके बाद जो इफेक्ट के बाद ऑप्शन है वो टेक्स्ट का ऑप्शन है। वो वीडियो में आप कोई चीज़ लिखना चाहें, शुरू में या एंड में, कोई भी आप अशायर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ लिखना चाहें, तो यहाँ पर मैं अभी अपना नाम लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ सदाम टीवी। यहाँ पर मैंने ये लिखा गाइस। तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसको मैंने बड़ा कर दिया गाइस। तो अभी इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप इसको कलर भी दे सकते हैं और इसको भी आप स्टाइल भी दे सकते हैं, वो सारी चीज़ समझाता हूँ। इस पर जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा होगा एडिट वाला। एडिट अगर करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। फ़ॉन्ट अगर आप इसका दूसरे कोई रखना चाहें, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट इसके तब्दील हो चुके हैं। और तीसरे नंबर पर है सेपरेट, और यहाँ पर आप इस पर इसको भी इसी तरह जैसे वीडियो में मैंने आपको समझाया था कट वगैरह लगा सकते हैं। और इसके बाद है इन एनिमेशन। अगर आप यहाँ पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, यानी किस तरह हमारा जो यह आना चाहिए, या आप देख सकते हैं कि इस तरह इसी तरह, और यहाँ पर साइड से और इसी तरह हमारे पास आ सकते हैं इनके। और अगर कलर लगाना चाहे कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कलर लगाना चाहें, अभी हमने सुर्ख लगा दिया तो यहाँ पर सुर्ख लग सकता है, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप जौन सा कलर लगाना चाहें, और यहाँ पर अल्फ़ा कैपेसिटी है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना दिखना चाहे वो आप कर सकते हैं। और रोटेट है, रोटेट को मैंने पहले आपको समझाया था, जैसे आप करना चाहें वो कर सकते हैं गाइस अपने हिसाब के मुताबिक। और आउटलाइन है, आउटलाइन पर आप इसको ऊपर कोई कलर चलाना चाहते हैं, जैसे आप थंबनेल बनाते हैं, तो यहाँ पर आप इसी तरह से वो बना सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं गाइस। तो इसके लिए, और अगर आप शैडो लगाना चाहें पीछे खूबसूरती के लिए, आप वो भी लगा सकते हैं गाइस। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये इन अल्फाजों का साया पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है शैडो का कमाल। तो यहाँ पर अगर आप इनेबल करना चाहें, इसको सिर्फ ऑन कर देना है। इसके बाद है ग्लो। ग्लो यानी ये ऐसे छोटा उभर कर सामने आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप कलर देना चाहें भी कलर दे सकते हैं। तो इसके बाद ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ये ख़त्म हो चुका है हमारे पास, और ये हमारा आ चुका है। और फिर लैब पर क्लिक करेंगे तो यह हैंड राइटिंग आपको दिख रहा होगा। अगर आप किसी चीज़ को निशानदेही करना चाहते हैं तो हैंड राइटिंग से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह गाइस आप कहीं किसी भी जगह में, किसी भी वीडियो में, किसी भी बंदे को इसी तरह कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मीन के मैंने ये किया और अभी यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। और अगर आप थोड़ा रेज करना चाहें, थोड़ा भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा रेज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आप क्लिक करके कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग का। अगर आप किसी भी वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हैं, मीन के अभी मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्डिंग हैं, तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियो वाला। अगर इसके पीछे आप कोई माइक छोटा सा साउंड वगैरह चलाना चाहें बैकग्राउंड के लिए, आप वो भी चला सकते हैं। यहाँ पर आप सॉन्ग पर क्लिक करेंगे, कोई भी सॉन्ग आप चला सकते हैं गाइस। तो इसी तरह आप कोई भी पीछे से आप ऑडियो वगैरह लगा सकते हैं इसके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ रही होगी। और दरमियान में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैमरा वाला ऑप्शन है, तो आप कैमरा पर क्लिक करके कोई ताज़ी फ़ोटो लगा सकते हैं, इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है गाइस वो है यहाँ पर गाइस, हम पहले वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आती है सेटिंग। सेटिंग आप जहाँ जैसे रखना चाहें, इसकी बिल्कुल सेटिंग पहले की बिल्कुल ही सही है। ऑटो मास्टर वॉल्यूम ये बिल्कुल सब चीज़ ओके है, इसको आपने नहीं छेड़ना गाइस। तो यहाँ पर अगर आप इसको ये पिक्चर है, अगर इसको आप कॉपी करना चाहें
कॉपी वाला ऑप्शन इस काइन मास्टर में ही नहीं है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट से फिल्म आपको मुकम्मल समझ आ रही होगी। अगर आपने अभी यहाँ पर वीडियो बना ली और कॉपी यहाँ से आपने कार्ड में कैसे निकालनी है, मेमोरी कार्ड में अपनी स्टोरेज में कैसे निकालनी है, तो ऊपर की जानिब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला गाइज। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे कार्ड में आ जाएगी, वो भी विदाउट वाटरमार्क। ऊपर की तरफ आपको कोई भी वाटरमार्क यहाँ पर देखने को लिखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आपको मुकम्मल समझ आ रही होगी गाइज। तो इसी तरह आप एडिटिंग कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको एडिटिंग मिलती कहाँ से है और ये आप इसी तरह का काइन मास्टर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल ही है, आपने आ जाना है अपने गूगल में, गूगल क्रोम ब्राउज़र में आए, जहाँ भी आए तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क। तो यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप दूसरे नंबर वाली वेबसाइट जो है यहाँ पर आप आएंगे और क्लिक करेंगे इस पर। तो गाइस यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आगे की तरफ एक न्यू विंडो में ले जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आप इसी तरह से यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 93 MB का कोई इतना बड़ा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो बड़ी लंबी हो चुकी है, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।